हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अंकुर अपडेट्स यूट्यूब चैनल में। देखो, वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य ये है कि कुछ ऐसी चीज़ें यूपी पुलिस के मेडिकल के एडमिट कार्ड में देखने को मिली हैं जिसके बारे में आपको बताना बहुत ज़रूरी लगा। तो इस वजह से सोचा कि क्यों ना एक वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया जाए। वीडियो के माध्यम से बताने का पीछे का रीज़न में जानते ही हैं कि मैं सबको कॉल पर नहीं बता सकता ना, वीडियो पड़ेगा तो सभी लोग देख लेंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ जिलों के एडमिट कार्ड में जो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जानकारी दी गई है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं वो तो लगभग सेम है, बट कुछ जिलों के जो एडमिट कार्ड हैं उसमें एक नई चीज़ मांग लिया है जिसमें ये बताया गया है कि 2 राजपत्रित अधिकारी का चरित्र प्रमाण पत्र भी बनवा के लाना है। मतलब 2 राजपत्रित अधिकारी द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना है। अब मेरी बातों में सच्चाई है कि नहीं, ये मैं आपको डायरेक्ट लाइव दिखाता हूँ। अब ये है हाथरस जिले का एडमिट कार्ड, आप ध्यान से देख लीजिए, यहाँ हाथरस लिखा हुआ है। तो इसके दूसरे पेज पे आपको लेके चलता हूँ। देखिए, ये है इसका दूसरा पेज। ठीक, यहाँ ध्यान से पढ़िएगा क्या क्या लेके जाना है। पहले में शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, अंतिम शिक्षण संस्थान द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र जो एमआर आवेदन पत्र में दर्शाए गए हैं कि मूल प्रतियाँ एवं 2 स्वप्रमाणित प्रतियाँ, आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण पत्र जो एमआर आवेदन पत्र में दर्शाए गए हैं कि मूल प्रतियाँ एवं 2 स्वप्रमाणित प्रतियाँ, ग्राम मोहल्ले के सम्रान 2 व्यक्तियों के द्वारा अभ्यर्थी को भली बात जानने एवं चरित्र के संबंध में उल्लेख करते हुए निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र, 10 पासपोर्ट साइज फोटो, निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र और फोटो युक्त पहचान पत्र। इसमें आपने देखा, ये है जौनपुर जिले का। इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें मांगा हुआ है। इसमें आप पूरा पढ़ लीजिएगा। ये जो तीसरा दिखा हुआ है, ग्राम मोहल्ले के सम्रान 2 व्यक्तियों के द्वारा अभ्यर्थी को भली बात जानने एवं चरित्र के संबंध में उल्लेख करते हुए निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र। अब मैं आपको दिखाता हूँ बस्ती जिले का जो एडमिट कार्ड जारी किया गया है उसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें कुछ अलग ही नौटंकी पसार दी हैं। आप जैसे देखिए, ये जिस कैंडिडेट का है उसको 23 तारीख को बुलाया गया जनपद बस्ती की पुलिस लाइन में सुबह 8 बजे। ठीक है, इसमें अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो जो तीसरा पॉइंट है, ग्राम मोहल्ले के सम्मान 2 व्यक्तियों के द्वारा अभ्यर्थी को भली बात जानने एवं 2 राजपत्रित अधिकारी द्वारा चरित्र के संबंध में उल्लेख करते हुए निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र। अब आप खुद बताइए, एक ही भर्ती प्रक्रिया में 2-2 प्रकार के डॉक्यूमेंट कैसे मांगे जा सकते हैं? भाई, इसमें तो यही है ना कि मान लीजिए अगर बस्ती वाले लड़के के संपर्क में किसी और जिले का लड़का होगा तो वो कन्फ्यूज़ हो जाएगा, और कन्फ्यूजन के साथ साथ हम लोगों का जीना हराम हो गया है भाई। फ़ोन पे फ़ोन कि भैया वो हमारे दोस्त में ऐसे लिखा हुआ है, भैया हमारे फलाने दोस्त में ऐसा लिखा हुआ है। अब आप बताइए कि हम लोग क्या उसमें बताएं? कम से कम ये तो आपको सोचना चाहिए था कि चलो ठीक है, हर ज़िले के एसपी और एसएसपी को जिम्मेदारी दी गई है कि आप ये डॉक्यूमेंट बनवा के थाने तक भिजवाइए, लेकिन कम से कम एक बार रीचेक तो करना ही चाहिए कि क्या मांग रहे हैं क्या नहीं मांग रहे हैं। देखो, मैं आपको क्लियर बता दे रहा हूँ कि मैक्सिमम ज़िलों में 2 सम्भ्रांत व्यक्ति द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र ही मांगा गया है। अब इसमें ये पता नहीं कैसे लिख दिए हैं। अगर लिख दिए हैं तो भाई मजबूरी है, आपको लेके जाना ही जाना है। लेकिन आप फिर भी जो ग्राम व मोहल्ले के 2 सम्रांत व्यक्ति द्वारा अभ्यर्थी को भली बात जानने एवं 2 राजपत्रित अधिकारी द्वारा, देखो यहाँ बाई मिस्टेक ही लिखा हुआ है क्योंकि भली बात जानने एवं पहचानने से संबंधित चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना होना चाहिए, लेकिन इसमें गलती से लिख दिया है 2 राजपत्रित अधिकारी द्वारा चरित्र के संबंध में उल्लेख करते हुए निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र। तो सबसे पहले मैं आपको यही कहूँगा कि आप बनवाइएगा गांव के 2 सम्भ्रांत व्यक्ति वाला चरित्र प्रमाण पत्र। अब वो कैसे बनेगा? सम्भ्रांत व्यक्ति का मतलब ये मत खोजने लगेगा कि गांव का प्रधान ही हो, कोटेदार ही हो। आप गांव के किसी भी व्यक्ति से बनवा लीजिएगा। ऐसा कुछ होता नहीं है कि 2 सम्भ्रांत ही हो, समझ गया ना? तो आपको पहले बनवा लेना है वो दोनों चरित्र प्रमाण पत्र। देखिए, ये सम्भ्रांत व्यक्ति टाइप वाला हो गया। इस पर अपना फ़ोटो लगवा लीजिएगा और इस पर पूरा लिखवा के यहाँ एक व्यक्ति का नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, पता, और यहाँ दूसरा अलग अलग घर के होने चाहिए। ठीक, और उसके बाद आप जो सिंगल होता है इसको हटवा दीजिएगा, यहाँ द्वितीय विभक्ति हटवा दीजिएगा, बाकी ये सारी चीज़ें रहने दीजिएगा। ठीक है, और 2 बनाइएगा और ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको हटा दीजिएगा। ये वाला प्रारूप शायद देखना पड़ेगा, हो सकता है ना हो मेरे पास, तो इसको हटवा दीजिएगा और इसी को ले जाके 2 जो राजपत्रित अधिकारी हैं, मतलब जिसमें एक आप सरकारी हॉस्पिटल के किसी डॉक्टर से करवा लीजिएगा और दूसरा आप किसी इंटर कॉलेज, जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज होगा वहाँ के प्रिंसिपल से करवा लीजिएगा। ठीक है, बता दी गई सर कि ये बात है। तो मुझे जहाँ तक पता है कि ये लगेगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर लिखा हुआ है तो आपका काम है बनवाना। नहीं बनवाओगे तो पता चले बाद में दिक्कत करेंगे। लेकिन ये वाकई में बेवकूफ़ी वाली चीज़ कर रहे हैं ये लोग। तो आप लोगों ने देख लिया, और बाकी सारे डॉक्यूमेंट सभी एडमिट कार्ड में दिए हुए हैं, वो तो सबको लेके जाना है। तो भैया आप लोगों का नसीब ख़राब है। अब ये तो नहीं कह सकते कि ये लोग दोबारा वापस करेंगे, लेकिन मेरा काम है आपको बताना कि भैया दोनों तरह से तैयार हो जाइएगा। तो आप गांव के 2 सम्रांत व्यक्ति वाला भी बनवा लीजिएगा और ये भी बनवा लीजिएगा। ठीक है,
बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि किस फॉर्मेट पे राजपत्रित अधिकारी का चरित्र प्रमाण पत्र बनेगा। आपके पास होगा भी जो सिंगल वाला है ना, जैसे बहुत सारे लोग जो गांव के 2 सम्रांत व्यक्ति वाला वो सिंगल अलग अलग बनवाए, तो वही एक सिंगल वाले पे 2 फोटोकॉपी कराइएगा और 2 राजपत्रित अधिकारी से सिग्नेचर करवा के लेके चले जाइएगा, ठीक। बाकी परेशान मत होइए। और हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि आज आया है बस्ती जिले का भी एडमिट कार्ड, जो कि आप लोगों ने देख लिया कि इसमें नया नौटंकी पसार दिए हैं। बस्ती जिले के साथ साथ आपको देखने को मिल जाएगा हाथरस का भी आ गया है, और इसके साथ साथ आपको आज देखने को मिला है जो देवरिया जिला है उसका भी। और उसके साथ साथ आज मतलब फ़ोन आया था कैंडिडेट का कानपुर नगर का कि उसके भी जो एडमिट कार्ड हैं वो थाने पे आ गए हैं, उसने बुलाया है अगले दिन कि आके आप लोग ले लीजिएगा। तो इतने ज़िलों का एडमिट कार्ड आज जारी कर दिया गया है। बाकी तो सारी चीज़ें आप लोगों को पता चल ही रही होंगी, धीरे धीरे सब चीज़ें आपको पता चल जाएगी। बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा, दबा के आगे पढ़ते भी रहिए। जो नए लड़के हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है या फिर जो पहली बार एग्ज़ाम देंगे, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, उनके लिए एक ही तरीका, सामने आपके सिलेबस होना चाहिए, रिवीजन प्रैक्टिस सेट लगाओ, जो गलती हो उसको फिर से रिवाइज़ करो, ठीक। और बाकी थोड़ा सा खुद से एनालिसिस करो, सिर्फ और सिर्फ दूसरे पे आश्रित हो गए तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। और थोड़ा सा हाँ, जो लोग बहुत कानून बतियाते हैं, जो लोग बहुत हमको सिखाते हैं कि तुम वीडियो ज़्यादा बनाते हो, तुम भी थोड़ा पढ़ा करो, तो भाई देखो हमारी जिम्मेदारी छोड़ दो। हम तो चलो अगर कुछ नहीं हुआ तो कुछ तो हैं, तुम थोड़ा सा जितना हमारे लिए मोटिवेट कर रहे हो, मतलब जितना मेहनत से तुम मेरे पे उंगली कर रहे हो, थोड़ा सा उंगली खुद पे करो और खुद भी पढ़ लोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। बाकी तो जो हो रहा है वो हो ही रहा है, तो बहुत ज़्यादा दूसरे के पीछे पढ़ने से बढ़िया है जिसको जिसमें मज़ा आ रहा है वो कर रहा है। तो तुम्हें, मुझे लगता है कि इंटरेस्ट अपने पढ़ाई में रखना चाहिए। अगर पढ़ाई में रखोगे तो बहुत काबिल बन जाओगे, और इस समय देखो पैसे की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखो अपना। और आपको पता ही है कि आज 19 तारीख हो गया है, बस 20, 21, 22 तारीख से मेडिकल स्टार्ट ही हो जाएगा। और आगरा वाले दोस्त परेशान ना हो, देखो अगर आपका लेट हो रहा है तो इतना श्योर है कि 22 तारीख को आपका एडमिट कार्ड नहीं आने वाला है, मतलब 22 तारीख को आपका मेडिकल नहीं होगा, समझ गए ना। तो परेशान ना हो, बाकी अपना ध्यान रखो, मौज करो, टेंशन फ्री रहो। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, बाय बाय।